ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? डैट लव ट्रिपल वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं आज आ गई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आप सभी के लिए। और गाइस, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है गाइस कि ब्रेकअप जो है खुद वो ले लेते हैं, दूरी वो खुद बना लेते हैं, रिश्ते में गलतियां तमाम उनकी तरफ से हो जाती है ना। पर कभी कभी क्या होता है कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से ही पहल हो, आप ही जो है उनको अप्रोच करो, आप ही उनको मनाओ, है ना। तो आपसे दूर होने के बाद क्या उनको अभी आपका इंतज़ार है? इसी पर आज की हमारी रीडिंग होने वाली है कि इंतज़ार क्या सिर्फ आप कर रहे हो या आपके पर्सन की तरफ से भी इंतज़ार हो रहा है। इसी पर रीडिंग करते हैं। थोड़ा सा पास्ट भी हम देखेंगे आप दोनों का टटोल कर, और फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं इस पर भी हम थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं गाइस। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखिए दो रखे हैं, पाइल कार्ड्स रखे हैं। पहला कार्ड है द मून का कार्ड। अगर गाइस आपको लगता है ना कि आपका जो रिश्ता है टूटा है, उसके पीछे की वजह कमिटमेंट है, यानी कि आपने उनसे रिलेशनशिप मांगी, शादी का प्रॉमिस मांगा या इंगेजमेंट का प्रॉमिस मांगा या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रॉमिस मांगा, कुछ भी कमिटमेंट जो आपने मांगा और वो नहीं दे पाए, है ना, तो और रिश्ता टूटा कमिटमेंट ना मिलने की वजह से, तो आपको पाइल नंबर 1 द मून का कार्ड सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपको यकीन है अपने प्यार पर, आपको लगता है कि ये इंसान आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं, यही आपकी दुनिया है, इन्हें आपकी दुनिया में आना ही होगा, अगर इस तरीके का भरोसा कॉन्फिडेंट आपको अपने इस रिश्ते पर और इस इंसान पर है, अगर आप इन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा मानते हो, तो आपको द वर्ल्ड का कार्ड चूज़ करना चाहिए। ये है पाइल नंबर 2। ओके, तो दिल पर हाथ रख लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए और एक कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए गाइस, जल्दी से फटाफट। ओके गाइस, आई होप आपने कार्ड सेलेक्ट कर ली है। मैं द मून के कार्ड से स्टार्ट करती हूँ, इसे अभी हम हटा देते हैं यहाँ से। ये है पाइल नंबर 1 द मून, यानी कि कमिटमेंट ना मिल पाना ही इस रिश्ते की टूटने की वजह अगर रही है, तभी आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। तो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन इस इंतज़ार को ख़त्म करेंगे, क्या वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, या फिर वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। क्या है देखते हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की, है ना गाइस। देखिए, बिल्कुल टाइटल से मैच होता हुआ गाना भी मैंने सुना दिया आपको। तो क्या आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए गाइस, मैंने कर ली है कार्ड्स की सफलिंग। अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स, एक बार और करती हूँ, कार्ड्स गिर गए थे। चलिए, अब काफ़ी है। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने, लाई हूँ मैं तेरे लिए दिल मेरा। एट ऑफ कप्स। दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। तो कोई तो है जो रूठा है, प्यार से दूर चला गया है ना गाइस। तो जिस तरीके से गए हैं उसी तरीके से वापस आएंगे या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वाह, पेज ऑफ कप्स, बचपना। आपके पर्सन बहुत ही बच्चे हैं गाइस। 3 ऑफ कप्स। बहुत ही ज़्यादा बचपना। बहुत ही ज़्यादा बचपना है इनमें, जो भी है ये आपके। वाओ, हेरोफेंट, मज़ा आ गया गाइस। मज़ा आ गया। वाओ, कम्युनिकेशन, कूल।
देख लीजिए क्या निकल कर आया है, 10 ऑफ कप्स। यानी कि इस इंसान को ना बहुत जल्दबाजी है, समझ रहे, एक चीज़ की बहुत जल्दबाजी है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। एटीट्यूड, वी हैव एटीट्यूड गाइस। योर पर्सन इज फुल ऑफ एटीट्यूड, समझ रहे हैं। दिखावे पे मत जाओ, पाइल नंबर 1, अकल लगाओ, अकल। देख लीजिए कब्स की ही एनर्जी, मार डाला, ओ मार डाला, कब्स की ही एनर्जी निकली है। और मैंने इसे क्यों वापस डाल दिया? एक और चाहिए मुझे गाइस। वाह, खूबसूरत 6 ऑफ सोर्ड्स, मज़ा आ गया कार्ड्स को देखकर, बहुत मज़ा आ गया गाइस। और बॉटम में हमें मिला है बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, यानी कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। आप यहाँ आए किस लिए? हमने तो नहीं बुलाया था आपको, पर आप आ गए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो गाइस, ऐसे लोगों से घबराना नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है ना गाइस। तो चलिए आपको साइन और एलिमेंट बता देते हैं फटाफट से, और करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस, इस रीडिंग में टॉरस स्ट्रांग है, ओके, और साइन में सिर्फ टॉरस स्ट्रांग है, बाकी यहाँ पर फायर साइन सबसे ज़्यादा है। लियो, सेजिटेरियस, धनु, सॉरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे वाटर साइन है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद यहाँ पर नज़र आया है फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, धनु, मिस राशि। उसके बाद साइन है कुछ लोगों के लिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और अर्थ साइन में टॉरस स्ट्रांग है यहाँ पर, ओके। तो गाइस, आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया था ना कि अगर आपका रिलेशनशिप टूटा है, बिखरा है, आपके पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, दगा दे दिया, वॉटएवर, वो सब अगर हुआ है तो इसके पीछे की वजह कमिटमेंट ही रहा है। यानी कि वो आपको अपना नहीं पाए, आपके साथ रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पाए, है ना, वो डर गए, रिश्ता आगे बढ़ने से पहले ही टूट गया। कास्ट का प्रॉब्लम, रिलीजन का प्रॉब्लम, है ना, सोसाइटी का प्रॉब्लम, पैसे रुपए की ऊंच नीच, वजह कोई भी हो सकती है कमिटमेंट ना देने के पीछे, है ना। तो इसी वजह से आपने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले जब मैंने पेज ऑफ कप्स का कार्ड और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड देखा था ना गाइज, उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि इस इंसान को आपको जो है कमिटमेंट देने में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंसान खुद एक बहुत ही बचपने में है। इमेच्योर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, यानी कि कोई भी चीज़ स्टैंड लेने का, ये एक स्ट्रेंथ होता है, ताकत होता है। किसी भी रिश्ते को एक नाम देने के लिए, किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है गाइज। कैरियर अच्छा होना चाहिए, लेकिन इस इंसान का ना मुझे क्या लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बचपना है, बिल्कुल भी हिम्मत की कमी नहीं है। बचपन में आकर आपसे दिल लगा लिया, आपसे प्यार कर बैठे, और बाद में जब आपको कमिटमेंट देने की बारी आई तो इस इंसान ने क्या किया, आपकी लाइफ से मूव ऑन कर लिया। यानी कि 8 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि एक इंसान है जो आपकी ज़िंदगी से, आपकी दुनिया से प्यार को छोड़कर सब भरे हुए, देखिए आपने कितने सारे प्याले भर कर रखे थे इस इंसान के लिए। और ये प्याला जो है ना गाइस, सिर्फ प्यार का नहीं है। इस 8 प्यालों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इनको दी थी, प्यार दिया, केयर दिया, रिस्पेक्ट दिया, इनका सपोर्ट बने, है ना, हर चीज़ आपने इन्हें भर भर के दी है। पर इस इंसान ने क्या किया, इस प्यार की वैल्यू नहीं की, और ये इंसान जो है आपकी लाइफ से बेवजह निकल कर चले गए, ओके। जैसे आए वैसे ही चले गए, इन्होंने मुड़कर आपको नहीं देखा कि इनके जाने के बाद आप कितने तन्हा हो, आप कितने मायूस हो, आपका चेहरा कितना उदास है, आप कैसे जी रहे हो, है ना। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों की इस इंसान ने परवाह नहीं की है, ठीक है। ये है आपके अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो अभी आप दोनों के बीच में चल रही है, यानी कि दूरी, ठीक है। तो आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन, अभी जो वर्तमान में क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, देखिए आप अभी भी इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हो, आप अभी भी इस इंसान को अपनी दुनिया में लेकर आना चाहते हो। ये जो बड़ा हुआ हाथ जो है ना, प्यार फिर से देने की कोशिश जो हो रही है, वो भी सिर्फ आपकी तरफ से ही हो रही है। और आपके पर्सन यहाँ कहीं ना कहीं आपको एटीट्यूड दिखा रहे, घमंड दिखा रहे, इन्हें लग रहा है कि नहीं, तुमसे तुमसे प्यार नहीं चाहिए, तुमसे रिश्ता नहीं चाहिए, तुम्हें कमिटमेंट चाहिए था, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, है ना। तो इसी वजह से ये इसी इंसान ने अभी आपको ऐसी बेरुखी दिखाना जो है स्टार्ट कर दिया है, आपके ऑफर्स को नहीं ले रहे। ये कार्ड एक
बहुत ही दुखता है इस कार्ड को जब मैं देखती हूँ कि एक इंसान की कोशिश मुझे नज़र आती है प्यार को पाने के लिए। अपनी गलती ना होते हुए भी आप झुक कर इस इंसान के सामने, है ना, आप गिड़गिड़ा रहे हो, माफ़िया मांग रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि ये आपके साथ बात करे, कम्युनिकेट करे, पर इस इंसान ने बिल्कुल अपना हाथ जो है खड़े कर दिए है आपके लिए, बिल्कुल इनके हाथ नहीं बढ़ रहे, है ना। तो बहुत दुखता है मुझे जब इस कार्ड को मैं देखती हूँ कि कैसे कोई इंसान इस तरीके से लापरवाह हो सकता है, किस तरीके से दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझ सकता। पर गाइज ये जो दिखावा चल रहा है ना, यहाँ पर जो ड्रामा चल रहा है, जो नौटंकी चल रही है ना, मैं आपको बता दूं ये पल भर की नौटंकी है जो ये इंसान कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बचपना है। मैंने कह दिया, पेज का दो दो कार्ड आने का मतलब ही है ये इंसान देखने में भी अच्छे खासे है ना। इन्हें जो है ज़िंदगी का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस इंसान को, कि ज़िंदगी किस चिड़िया का नाम है इन्हें नहीं पता। संबंध, रिलेशनशिप, प्यार जो होता है इन्होंने बचपने में खेल समझ लिया गाइस, और आपके प्यार को ये इंसान नहीं समझ पाए, ठीक है। तो देखिए अब क्या ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइस ये आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए गाइस क्योंकि ये इंसान खुद जो है आपके पास वापस आएंगे। इन्हें आपका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इंसान की जो है अकल ठिकाने यहाँ पर लग चुकी है, समझ रहे हैं। इन्हें ये आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करे, जैसा कि पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ वैंड्स ने दिखाया है कि आपको दूर खड़े होकर ये आप पर नज़र टिकाए हुए, आपको आपके आप क्या कर रहे हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो, किसके साथ दोस्ती की है, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, दोस्तों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा ताका झाकी यहाँ पर चल रही है, आपके प्रोफाइल्स पर स्टॉकिंग वगैरह चल रही है। हालांकि इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है, ठीक है, ब्लॉक भी कर रखा है इन्होंने, है ना। पर ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको नहीं देख सकते, आपके बारे में पूछताछ नहीं कर सकते। देखिए बहुत 100 में 95% ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्योंकि दो दो पेज का कार्ड यहाँ पर आया है। और ये इंसान जो भी है ना, इनको जो है मोबाइल की या फिर इंटरनेट की एक तरह से लत है। बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये इंटरनेट पर बिताते होंगे, दोस्तों यारी दोस्तों के साथ ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, इंटरनेट यूज़ करना, इंटरनेट फ्रीक कह सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है, बहुत यंग एनर्जी है, यंग इंसान है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, आप इनसे थोड़े बड़े या ये आपसे थोड़े छोटे हो सकते हैं, सभी के लिए ये लागू नहीं होगा, ओके। तो जो भी हो, बहरहाल गाइस ये इंसान अभी आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, तो इनके इस दिखावे पर आप बिल्कुल भी मत जाओ। ये इंसान आपको छुप छुप कर ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये इंसान जो है बहुत जल्द आपके पास वापस आ रहे हैं। ये आपका इंतज़ार नहीं करेंगे, ये खुद जो है आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं गाइज, आपके इस रिलेशनशिप में ना आपके पर्सन में तो बचपना है ही, बहुत नादानी है, इस बात को मैं मानती हूँ। पर नादानी और बचपने के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का भी बहुत स्ट्रांग हाथ है गाइस, इसे आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कमिटमेंट अगर आपको नहीं दी है, एक तो ये खुद उतने उस लेवल पर नहीं थे कि आपको अपना सके, एक बात ये रही कमिटमेंट ना देने के पीछे की बात। तो दूसरी वजह यहाँ पर थर्ड पार्टी है, ओके। हो सकता है कि आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपकी भावनाओं की कदर नहीं की और कहीं और चले गए, है ना। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर डेफिनेटली है, फैमिली हो सकती है, इनका कैरियर हो सकता है, इनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर का भी मुझे ज़्यादा यहाँ पर 3 ऑफ कप्स के कार्ड से नज़र आ रहा है कि कहीं और ये इंसान इंगेज्ड हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पाई है, ओके। फैमिली भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर मुझे मैरिड भी नज़र आ रहे हो, जैसा कि शादीशुदा हो, आपके बाल बच्चे भी है, आपके हस्बैंड वाइफ कहीं और चले गए हैं थर्ड पार्टी में, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका वन साइडेड लव है किसी मैरिड पर्सन के साथ, या फिर एक्स्ट्रा अफेयर का कुछ यहाँ पर चांसेस हो सकता है। तो मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग है गाइस, ओके। तो दो टाइप के रीज़न, दो टाइप का सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आया है, एक सिंगल के लिए, दूसरा मैरिड के लिए, ओके। बहरहाल जो भी हो गाइस, बच्चे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान में मैच्योरिटी आ जाती है या सेंसेस आ जाते हैं। बचपना कोई किसी भी उम्र जो भी एज के इंसान है वो बचपना कर सकते हैं, नादानियाँ कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके दिल को तो बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, थर्ड पार्टी में जाकर तोड़ा गया है, कमिटमेंट ना देकर तोड़ा गया है ना। और इसके अलावा भी मैं एक तीसरा जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूं, जो इनके बॉटम में निकल कर आया है। क्या आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत सारे झूठ बोले हैं गाइस? क्या आप कभी भी उन पर भरोसा नहीं कर पाए? लाइक
मनगढ़ंत कहानियाँ, है ना, आप कुछ बोलोगे और उनके पास पहले से ही जवाब रेडी होगा, है ना, बातों को छुपाना, आप उनसे एक सवाल करोगे तो वो उस बात को कहीं और घुमा देंगे, यानी कि इनका नेचर ऐसा है ना कि इनकी दिल की बातें जानना बहुत मुश्किल है गाइज आपको। ओके, तो ऐसा भी यहाँ पर चल रहा है कि झूठ बोले गए हैं, धोखा दिया गया है, चीटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस इंसान को ना कहीं भड़का दिया गया है, आपके खिलाफ इस इंसान को भड़का दिया गया है। और इस भड़कावे में एक महिला का बहुत बड़ा हाथ मुझे नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी में है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। यानी कि ये दिखाता है कि आपके पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं इनका ब्रेन वॉश किया गया है। और किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है, ब्लैक मैजिक इस्तेमाल किया गया है, इनके माइंड को टोटली आपसे डाइवर्ट कर दिया गया है कि इनको बिल्कुल आपकी याद ना आए, ये बिल्कुल आपके ऑफर्स को ठुकरा दे, आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दे, है ना। तो इस तरीके से इनके माइंड को जो है कंट्रोल में करने वाला एक और शख्स मुझे यहाँ पर नज़र आया है, जो है हाई प्रिस्टेस। और ये है इनकी ओवरऑल एनर्जी, जिसके वजह से ही आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है, और हर दिन हर पल ये आपसे दूर होते ही चले गए हैं। इन्होंने ही गुमराह किया है आपके पर्सन को। सभी के लिए ये सिचुएशन लागू होगी ये मैं नहीं कह सकती, पर जब बॉटम में ही ये कार्ड निकल कर आया है तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें इस रिश्ते में नहीं हुई है, हो सकती है गाइज। ओके, तो देखिए, बहरहाल ये इंसान जो भी आपके साथ इन्होंने जो भी गलतियाँ की है, बदतमीजियाँ की है, आपका दिल दुखाया है, आपके प्यार को नहीं समझा, आपको ब्लॉक कर रखा है, अभी भी जो है नखरे दिखा रहे हैं, जो भी है गाइज, पर यहाँ पर ये फ्यूचर ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए, ये जो ब्लैक मैजिक है इस इंसान का हटेगा, ठीक है, डेफिनेटली हटेगा, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें चंद पलों के लिए होती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। जब ये नशा छूटता है, जब लोगों को असलियत पता चलती है, जब इनका जो है ब्रेन जो है, जो इन्हें गलत पट्टियाँ पढ़ाई गई होती है ना, जब वो हटती है ना गाइस, तो ये इंसान बैक टू नॉर्मल, यानी कि अपनी पहले की लाइफ में ही नॉर्मल तरीके से वापस आ जाता है। तो देखिए, इस इंसान की ख्वाहिशें अब मैं आपको बता दूं, ये इंसान लव मैरिज के मूड में है। सबसे पहली बात, जब मैंने हेरोफेंट का कार्ड देखा था ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि ये इंसान जो है आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। लव मैरिज के साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है गाइस, ये इंसान ना स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, यानी कि जो भी इनका जो एक अल्हड़पन था कह लीजिए, बचपना था कह लीजिए, नादानियाँ थी कह लीजिए गाइस, इस एनर्जी से आपके पोर्शन निकल रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। ओके, आध्यात्मिक ग्रोथ इनमें जो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इनमें हो रहा है, यानी कि गॉड के साथ इनका कुछ कनेक्शन यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। इन्हें जो है अपनी गलतियाँ रियलाइजेशन हो गई है। सबसे बेहतरीन कार्ड हेरोफेंट का यही होता है कि कोई इंसान है जो अपनी गलतियों को याद करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, समझ रहे। तो ये एक अच्छा जर्नी है, एक अच्छा फेस है इस इंसान का, कि बचपना छोड़कर अब इस इंसान को रिश्तों की अहमियत हो रही है। और जब इंसान आध्यात्मिक यानी कि ऊपर वाले के साथ कांटेक्ट में आता है ना गाइस, तब वो जो है अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करता है, फिर वो गलतियां नहीं करता है। तो यही सब चीज़ें इस इंसान में हो रही है। इस इंसान को आपका जो है वैल्यू पता चल रहा है। ओके, ये इंसान आपके साथ लव मैरिज करना चाहते हैं। लव मैरिज ही नहीं, ये तो आपके साथ घर परिवार बाल बच्चों तक के सपने यहाँ पर संजो कर बैठे हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपका इंतज़ार करने की देरी नहीं करेंगे। पाइल नंबर 1 ये जो है खुद आपके साथ वापस आएंगे, क्योंकि इन्हें लगता है ना कि इनका घर खूबसूरत अगर कोई बना सकता है तो वही इंसान जिससे मैंने प्यार किया था, जिसे मैंने ठुकरा दिया था, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंका था, जिसे मैं आज भी एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, पर दिल ही दिल में इस इंसान ने कुछ चीज़ें सपने यहाँ पर संजोए हैं, बुन लिए हैं। ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, हालांकि इन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो आपको अनब्लॉक करेंगे, ये कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है आज की रीडिंग में गाइस। ओके, पर अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो मैं कहती हूँ कि बात खलास, कि आपने ही ब्लॉक किया है तो अब कोई क्या कर सकता है गाइस, है ना पर इन्होंने किया है तो ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सोशल साइट्स पर तो ये दिन भर लगे ही रहते हैं। मुझे इनकी एनर्जीज देखकर पता चल गई है कि दिन भर इनका टाइम जो है आधा सोशल साइट्स पर ही बीतता होगा, इंटरनेट चलाते हुए भी बीतता होगा, है ना। इसीलिए तो आप पर इतनी गहरी नज़रें टिकाए बैठे हुए ये इंसान, है ना। ये इंसान वापस आपके पास आएंगे, कम्युनिकेट यहाँ पर हमें मिल चुका है। दूसरा चीज़ हमें यहाँ पर मिला है 6 ऑफ सोर्स, जो दिखाता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो, यानी कि जुदाई थोड़ी लंबी है
है ना। शहर अलग हो गया, कंट्री अलग हो गया, है ना, बहुत दूर रहते हो, ऐसा हो गया, सालों से देखा देखा नहीं है, ऐसा हो गया, हो सकता है ना, या फिर कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो जिस तरीके से ये इंसान आपकी ज़िंदगी से ना, यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखोगे तो परिवार का कुछ नज़र आता है इस कार्ड में, है ना, कि परिवार की बातें सुनकर चले गए, आपको छोड़कर, कमिटमेंट नहीं दिया। तो जब आप लोग दोनों रिश्ते में थे ना गाइस, तो देखिए यहाँ पर कितना बवंडर इस पानी में हलचल है ना। तो ये इंसान इस हलचल से निकल कर अब जो है शांति की तरफ, यानी कि एक पानी, अच्छा जो पानी बह रहा है, शांत जो पानी बह रहा है, उस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। यानी कि शांति इस इंसान को कहाँ पर मिलेगी? शांति और प्यार इस इंसान को वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर ये उसे छोड़कर आ गए थे। ओके, यानी कि आपकी तरफ इस इंसान का कदम बढ़ता हुआ ट्रैवल यहाँ पर मुझे नज़र आया है कि ट्रैवलिंग करके भी बहुत सारे आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए उस जगह आ सकते हैं जहाँ पर आपको इन्होंने छोड़ा था, या फिर आप जहाँ पर रहते हो। तो ट्रैवलिंग, आप में से बहुत लोगों को इनका एक्शन मिल सकता है, कुछ लोगों को यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नज़र आया है गाइस। ओके, तो ये जो भी ड्रामा यहाँ पर ये कर रहे हैं ना, इसे सीरियसली नहीं लेना है। ओके, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं? गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स हमेशा एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है जो कोई खूबसूरत सा तोहफा कैसा? गुड न्यूज़ के शक्ल में, है ना, कि ऐसा चीज़ जो जिसे सुनने को आप बेकरार होते हो। यानी कि आपको क्या सुनना है? आपको इनसे कमिटमेंट सुनना है, आपको इनसे कमिटमेंट पाना है, ज़िंदगी भर साथ निभाने के कस्में वादे चाहिए आपको, है ना। तो ये सब चीज़ें जो आपको सुनना है, यही गुड न्यूज़ ये इंसान लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स के कार्ड ने हमें यहाँ पर दिखा दिया है गाइज, समझ रहे? तो इस इंसान को आपका इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये इंसान इंतज़ार करने के मूड में नहीं है। ये इंसान जो है आपकी तरफ बढ़ने के ही मूड में है। एक्शन ही एक्शन मुझे नज़र आया है। उसी के साथ शादी करना चाहते हैं जिनसे इन्होंने प्यार किया है। बदलाव यहाँ पर नज़र आया है। पास्ट में जितनी भी गलतियां इन्होंने की है, उससे जो है ये इंसान सुधर रहे हैं, अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। इन्हें जो है अब मैनिफेस्टेशन भी करना आता है गाइस। ओके, हेरोफेंट का कार्ड मैनिफेस्टेशन की तरफ भी इशारा करता है कि कुछ चीज़ों को पाने के लिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब कुछ चीज़ें क्या है? देखिए यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है, जो दिखाता है कि इस इंसान ने ना प्यार को लेकर, आपको लेकर बहुत सारे सपने संजोए हैं यहाँ पर। ओके, और ये इन 9 कप्स में इनकी बहुत सारी विशेष है, प्यार को लेकर, परिवार को लेकर, है ना। देखिए यहाँ पर एक सपना तो मैंने आपको दिखा दिया कि आपके साथ बाल बच्चे, घर, सुख समृद्धि सभी आपके साथ चाहते हैं। दूसरी विशेष यहाँ पर तो प्योर जो है लव मैरिज का ही कार्ड निकल कर आ गया है। दूसरा सपना इनका ये है ना, आपके साथ घूमना फिरना, ट्रैवलिंग जो भी है ना। तो ये इंसान ने सपने जो भी देखे हैं आपको लेकर, कमिटमेंट को लेकर, है ना, तो यहाँ पर इनके ये सपने सब साकार होते हुए, पूरे होते हुए मुझे नज़र आए हैं। पाइल नंबर 1 तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो कुछ गलतियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ इस इंसान की है, इसे मैं मानती हूँ, पर कुछ चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव लोगों की भी बहुत पावर है गाइज। ये लोग बहुत पावरफुल है जो आप दोनों को जुदा करना चाहते हैं, है ना। आप दोनों खुश रहो, एक परिवार आपका बने, ये नहीं चाहते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होकर आई है। तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने पार्टनर पर ही ब्लेम मत लगाइए, है ना, क्योंकि कभी कभी इंसान का दिमाग इतने बुरी तरीके से लोग वॉश कर देते हैं ना, आंखों पर पट्टी चढ़ा देते हैं कि इंसान को अच्छा और बुरे के बीच में जो है फ़र्क जो होता है वो डिफरेंस करना नहीं आता है गाइस। तो आपके पर्सन ऐसे ही इमेच्योर एनर्जी में है, बेवकूफ़ी है इस इंसान में, तो ये समझ नहीं पाए, गलत लोगों की नीयत को ये समझ नहीं पाए, थर्ड पार्टी की नीयत को ये इंसान समझ नहीं पाए, है ना। पर अब यहाँ पर समझ आ रही है इस इंसान को, क्योंकि हेरोफेंट ने दिखा दिया है कि ये इंसान गलत रास्ते से अब निकल कर सही रास्ते की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और सही रास्ता क्या है? सही रास्ता हो आप। जब आपके पास आएंगे तो इनकी अकल भी ठिकाने लग जाएगी, इनका सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। ओके, और कमिटमेंट भी अगर आप लोगों को नहीं मिली है तो बहुत लोगों को यहाँ पर जो है कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस मुझे गुड न्यूज़ के रूप में दिखाई दी है पेज ऑफ कप्स के कार्ड से। तो पॉइंट नंबर 1 यही थी आपकी बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग। आई होप आप सभी को कम्युनिकेट मिले, आई होप आप सभी को कमिटमेंट मिले। सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते की खूबसूरती तभी होती है जब उस रिश्ते को कोई नाम मिलता है ना। बिना नाम के कोई भी रिश्ता सिर्फ टाइम पास बनकर रह जाता है, कुछ पलों का खेल बनकर रह जाता है। और मैं नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी के साथ कोई भी लोग आकर इस तरीके से खिलवाड़ करे। अगर कोई खिलवाड़ करने की कोशिश करता है ना गाइस, तो खिड़की से बाहर उठाकर फेंक देना है। ओके, ऐसे लोगों को हाँ, और मूव ऑन कर जाना है लाइफ में। ओके,
तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस। और मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 द वर्ल्ड का कार्ड सेलेक्ट किया है ना, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं या सिर्फ इंतज़ार आपकी तरफ से लगा हुआ है गाइस, है ना, यही देखना है हमें। जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गहरों से, दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। गाइस, चलिए कर लिए कार्ड्स की सफलिंग, निकालते हैं कुछ कार्ड्स। वाह, जजमेंट। दो कार्ड्स आए हैं, ले लेते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, बिंगो गाइस, मजा आ गया गाइस। लड्डू वाले कार्ड हमारे आपसे सो लॉन्ग निकल कर आया है। लव, ओ माय गॉड, इसे तो यहाँ रखना है मुझे। मजा आ गया गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही, एक जान है भले दो बदन है जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा, मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं में आती है बस ये सजा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। बिंगो गाइस, मैंने कहा था ना, ये कार्ड जब निकलेगा यही गाना आएगा मेरे जमा पर। आ गया। मज़ा आ गया गाइस। तो क्या ये आपका इंतज़ार कर रहे? तो ये इंतज़ार तो अब जन्म जन्म का है गाइस, है ना, जन्म जन्म का इंतज़ार है। अब आप कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। एक और चाहिए गाइस, क्योंकि मैं 10 कार्ड्स की रीडिंग कर रही थी, एक मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि ये हमारा फेवरेट कार्ड है गाइस, है ना, फेवरेट, सबसे खूबसूरत कार्ड। एक और निकालेंगे और हमें मिला है किंग ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में हमें मिला है ओ माय गॉड। तो ये तो होना ही था, जहाँ दो सच्चे प्यार करने वाले इंसान जुदा होंगे तो बॉटम में निकलेगा यही कार्ड, ठीक है। बहुत बार आपने देखा है रीडिंग में कि जब 2 ऑफ कप्स निकलता है तो ये निकलता है, जब लवर्स निकलता है तो ये निकलता है ना। तो ये है एक सच्चे प्यार की पहचान, समझ रहे हैं ना गाइस, सच्चा प्यार इसे ही कहते हैं शायद। तो चलिए आपको फटाफट से साइन और एलिमेंट बता देते हैं क्या क्या निकल कर आए हैं गाइस। इस रीडिंग में लवर्स के कार्ड से जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुझे सोर्स की एनर्जी नजर आई है, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर नजर आया है फायर साइन, लियो, सैजिटेरियस, सिंह, धनु और मेष राशि। अर्थ साइन बहुत कम है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। और वाटर साइन भी कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। तो एयर साइन ज़्यादा है, जेमिनी स्ट्रांग है गाइस, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा आज का सवाल ये है ना, इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार करेंगे, जैसे भी ले लीजिए आप इस सवाल को।
तो इसमें तो डाउट है ही नहीं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो रिश्ता है ना, मैंने गाने में ही बता दिया कि जन्म जन्म वाला रिश्ता है। ऊपर वाले की आप क्या हो गाइस, खूबसूरत तोहफा हो। ऊपर वाले ने बहुत खूबसूरती से आप दोनों को इस धरती पर एक होने के लिए भेजा है। पर कमबख्त यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, नाक घुसेड़ने के लिए, जिन्होंने आप दोनों को यहाँ पर जुदा कर दिया है। ठीक है, दो प्यार करने वाले जुदा हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह हमेशा यहाँ पर नज़र आई है आपके पर्सन की तरफ से थोड़ी सी हिम्मत की कमी। यानी कि जो भी है ना, ये इंसान बहुत ज़्यादा दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हैं, सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या करूँ, इसे चुनूँ उसे चुनूँ, इसे अपनाऊँ उसे अपनाऊँ, किसके तरफ कदम बढ़ाऊँ, इसके तरफ या उसके तरफ। इधर प्यार है, इधर परिवार है, इधर ये है, इधर वो है। तो ऐसे ही समस्याओं के बीच में घिरे हुए आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आई है। अब ये बिल्कुल भी मुझे मत कहना कि प्यार सिर्फ आपकी तरफ से है। प्यार यहाँ पर दो तरफा है, दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ दिल पर आग लगी है, दोनों तरफ जुदाई का गम है, दोनों तरफ ही दर्द है, तकलीफें है, आंसू है, सैडनेस है, दोनों तरफ है। बिल्कुल एक तरफ नहीं है गाइस, एक तरफा इस नहीं है ये, इस बात को आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि सोलमेट का कनेक्शन हमें यहाँ पर मिला है। ठीक है, सोलमेट के साथ साथ ट्विन फ्लेम भी नजर आया है मुझे। देख लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स जो वहाँ पर बैठा हुआ है ना, बैठी हुई है, वो दिखा रही है कि आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में भी हो, जिसके वजह से ही रिश्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफें, परेशानियाँ, दूरियाँ, ये सब चीज़ें हुई है। ओके, तो 2 का कार्ड बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आपके पर्सन दोनों चीज़ों को खफा नहीं करना चाहते। जो भी इनके लाइफ में है ना, चाहे कैरियर है आप हो, इनका परिवार है आप हो, इनके दोस्त है आप हो, इनका समाज है आप हो, है ना। तो जो भी दो चीज़ें इस इंसान की ज़िंदगी में है, थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। हाँ, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तो सोलमेट और ट्विन फ्लेम में नहीं हो, कुछ लोग कार्मिक में भी हो सकते हो, है ना। तो बहरहाल जो भी है ना गाइस, इस इंसान ने आपसे सच्चा प्यार किया है। ठीक है, सच्चा प्यार किया है, पर अपनी मजबूरियों के कारण इस इंसान को आपसे वॉकआउट कर जाना पड़ा, यानी कि आपकी लाइफ से चले जाना पड़ा, दूर हो जाना पड़ा। ओके, ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर इस इंसान ने आपको खुद से अलग किया है। इस बात में सच्चाई है गाइस, सच्चाई है। ओके, ऐसे ही आपको मायूस तन्हा ये इंसान छोड़कर नहीं गए हैं। आपसे दूर होने के बाद में देख लीजिए इनकी हालत क्या है। अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का जो बॉटम की एनर्जी है, बॉटम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है गाइज। ये सब कुछ नहीं है इसके आगे। ये जो एनर्जी इनकी चल रही है ना, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने अपने प्यार को अपने से जानबूझकर अलग कर दिया, दूर कर दिया, है ना। तो तकलीफ तो होगी ही जब अपना दिल आपके पास है, इनका दिल जो है आपके पास गिरवी पड़ा हुआ है, और ये इंसान आज आपके बिना तड़प रहे हैं, दर्द में है, दुखी है, पर आपको शायद ये नहीं बता रहे कि ये आपको कितना मिस कर रहे हैं। अपने प्यार को देखिए, यहाँ पर आप हो ना मायूस, ये आपकी एनर्जी है, आपकी शक्ल है, ये आपके पर्सन है जो चले गए हैं। और यहाँ पर आपके पर्सन देखिए किस तरीके से मायूस है। आपको लगता है कि ये चले गए, इन्होंने एक बार मुड़कर भी नहीं देखा, मेरी हाल खबर भी नहीं पूछी, मैं कैसे जी रही हूँ या जी रहा हूँ, मर गया जिंदा हूँ, इन्होंने कभी देखने की कोशिश नहीं की। पर यहाँ पर गाइज आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उसी चीज़ की तलाश में है जिसे इन्होंने खुद जो है अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, यानी कि वो हो आप। ओके, जिसके नीचे भी देख लीजिए टावर भी नज़र आया है। ओ माय गॉड। तो जो प्यार इन्होंने ठुकराया, जिस प्यार की कदर इस इंसान ने नहीं की, कदर तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे इस रीडिंग में इस इंसान की कोई अगर गलतियाँ हुई भी है तो गलतियाँ मजबूरी की वजह से हुई है, ऐसा नज़र आया है गाइस, समझ रहे। वरना सोलमेट वाले कभी भी इस तरीके से दर्द देकर, टावर मोमेंट खड़ा कर कर आपकी ज़िंदगी में आपको तहस नहस बनाकर, आपको दुखी छोड़कर, है ना, आपकी ज़िंदगी तबाह करके इस तरीके से नहीं जाते। कोई ना कोई बहुत भयंकर मजबूरी इस इंसान की रही है। तो अपने प्यार को देखिए किस तरीके से देख रहे हैं, उठाने की कोशिशें जारी है, उठा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो कोशिश करने की भी हिम्मत शायद इस इंसान में नहीं हो रही है, आपको बढ़कर थामने की हिम्मत इस इंसान में नहीं हो रही है। अपने आप को अधूरा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को प्यासा महसूस कर रहे हैं। पानी यहाँ पर बह रहा है, आपको अगर इस पिक्चर में दिखाई दे तो पानी यहाँ पर इनके पास ही बह रहा है, इनके पास कप्स भी भरे हुए, यानी कि इस इंसान के पास आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास है, या फिर ऑप्शंस इन्हें दिए गए हैं आपके अलावा, पर ये बिल्कुल उनसे खुश नहीं है, समझ रहे, बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बस आपको ही मिस कर रहे हैं, आपको ही ढूंढ रहे हैं, अपनी ही कीमती चीज़ जो खो गई है,
खो तो क्या गई है गाइज, इन्होंने ही दूर किया है, उन्हें ही ढूंढने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं गाइज। बहुत दर्द में है। देखिए इसके नीचे टावर मोमेंट का आने का मतलब है कि आपने इस रिश्ते में बहुत झेला है। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि जितना भी दर्द होता है ना, दर्द का जो एक्सट्रीम लेवल होता है ना, हद हद से भी हद, वो आपने इस रिश्ते में पा लिया है। क्योंकि आपका प्यार भी सच्चा है। ट्विन फ्लेम यानी कि इनका जो दिल है ना, उससे आपका दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो आप चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पा रहे हो। और यही हालत इस इंसान की भी हो रही है, आपसे दूर होकर बिल्कुल नहीं भूल पा रहे, मिस कर रहे, 24/7 मिस कर रहे हैं। पर यहाँ पर क्या हुआ है ना गाइज, इस इंसान की समस्या जैसे कि मैंने बता दी, कोई तो है इस इंसान की ज़िंदगी में, कुछ चीज़ तो ऐसी है जिन्हें वो जो है ठुकरा नहीं पाए। तो इन्होंने क्या किया, शायद आपको ही अपने से दूर करना शायद इन्हें सबसे आसान तरीका लगा। तो दिल के ना चाहते हुए भी मन को मार कर इन्होंने जो है अपने प्यार का सेक्रीफाइस यहाँ पर किया है। ऐसे इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पर्सन की मदर या फिर आपकी मदर, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम का सोलमेट का कनेक्शन है, तो आप जानते हो यहाँ पर एनर्जीज जो है मिरर होगी, है ना, आप दोनों का सेम कंडीशन होगा यहाँ पर। ओके, तो आपकी मदर या फिर इनकी मदर, है ना, या फिर यहाँ पे मदर और फादर दोनों फिगर आए हैं गाइस, आपको ध्यान देना है। ओके, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस आपका और इनका रिश्ते के बीच में जो खटास आई, दूरी आई, टावर मूवमेंट जो भी आप दोनों को झेलना पड़ा, उसके पीछे मदर फादर का इश्यू बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओके, या तो आप इनकी फैमिली को पसंद नहीं थे, या इनकी फैमिली को आप पसंद नहीं थे। इन्होंने जो है मजबूर किया आपके पर्सन को आपसे दूर होने के लिए, आपको छोड़ने के लिए मजबूर इन्होंने किया है। तो बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर मदर फादर फिगर नज़र आ रहे हैं। किसकी तरफ है ये आपको देखना है। ओके, बहरहाल आज का जो हमारा सवाल था कि क्या ये इंसान आपका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, सवाल ये था। तो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया कि ये इंतज़ार इस जन्म का नहीं, अगले 7 जन्मों का ये इंसान आपका करेंगे। ठीक है, इंतज़ार हमेशा करेंगे। ये इंसान किसी भी दुनिया में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, इस इंसान का पहला और आखिरी प्यार आप ही होने वाले हो। इस हद तक इनका इंतज़ार लंबा होने वाला है आपके लिए। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार इस इंसान का नहीं नज़र आया है गाइस, मुझे तो इस इंसान की वापसी नज़र आई है, इस इंसान का एक्शन नज़र आया है। समझ रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर टावर आया है ना, यानी कि रिश्ते में बहुत चीज़ें गड़बड़ हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन इतनी ज़्यादा दर्द में है, सैड एनर्जी में है। ठीक है, तो टावर मोमेंट आया है, यानी कि यहाँ पर अन्याय हुआ है आपके साथ, जिसका एहसास आपके पर्सन को यहाँ पर इस कार्ड से हो रहा है। इसी वजह से हमें मिला है जजमेंट का कार्ड, यानी कि अन्याय जब होता है तब तब न्याय होता है। न्याय का होना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि किसी इंसान का जो लाइफ होता है वो खिलौना नहीं होता गाइज। और आपके पर्सन को यहाँ पर कुछ ना कुछ इस बार का एहसास हो चुका है कि मुझे जजमेंट करना है। जजमेंट के कार्ड में क्या क्या नज़र आता है, जजमेंट के कार्ड में एक अच्छा फैमिली नज़र आता है। ठीक है, किस तरीके का जजमेंट मिलेगा आपको इस रिश्ते में, जो भी आपको दर्द मिला है उसकी माफ़िया ये मांग सकते हैं आपके साथ। अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है तो आकर कमिटमेंट दे सकते हैं। शादी का कार्ड हमें यहाँ पर वो भी अरेंज मैरिज का निकल कर आया है, जो इस इंसान की थॉट है कि आपको जो है अरेंज मैरिज कर कर ही अपने घर पर लेकर आना है या आपके घर जाना है। इस इंसान की थॉट कुछ ऐसी है आपको लेकर। ओके, तो यहाँ पर शादी का भी कुछ इस इंसान में थॉट्स आ रहे हैं कि इस तरीके से जजमेंट देना है आपको, है ना, आपके साथ नई शुरुआत करनी है। ये सब सोच ने हमें यहाँ पर दिखाया है कि नई तरीके से ज़िंदगी को फिर से आपके साथ स्टार्ट करना है। तो तमाम यहाँ पर जो भी है इस इंसान का इंतज़ार इस तरीके से ये ख़त्म करना चाहते हैं, आपके साथ ही ये फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। रिश्ते में इतनी ज़्यादा भयंकर गलतियाँ हुई है, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हैप्पी जॉयफुल रिलेशनशिप का कार्ड होता है जजमेंट का कार्ड, हैप्पी मैरिज का कार्ड होता है जजमेंट का कार्ड। समझ रहे गाइस आप लोग, खुशियों का कार्ड होता है कि आपको आपके साथ जो भी गलतियाँ हुई है उसका एहसास होना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। और इस इंसान को एहसास कितना बुरी तरीके से हुआ है, आप इस कार्ड को देखोगे तो आपको इस इंसान के दर्द का पता चल जाएगा। पाइल नंबर 2, समझ रहे। तो ये इंसान एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आए हैं। देखिए नाइट ऑफ सोर्स जो है, नाइट ऑफ सोर्स ने हमें यहाँ पर दिखाया है कि ये इंसान बहुत बहुत तेज़ रफ्तार से आपको पाना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको आकर गले से लगाना चाहते हैं। सोर्स की एनर्जी यानी कि तलवार की धार जब ऊंची होती है ना गाइज, उसका मतलब क्या होता है, जब तलवार लहराता है तो इसका मतलब होता है जीत हासिल करना। तो आपके पर्सन भी इस हारे हुए रिश्ते में ये हार चुकी है ना गाइस, ये रिलेशनशिप डेड हो गई थी, ये रिलेशनशिप टूट गई थी जो आपकी अभी यहाँ पर नज़र आई है। उस रिलेशनशिप को फिर से जिताना चाहते हैं, फिर से खड़ा करना चाहते हैं। तो जीतने के हिसाब से जीत यहाँ पर क्यों हो रही है, यहाँ पर कोई दुश्मन है क्या गाइस,
की जीतने की बात हो रही है, तो जो दुश्मन की तो लाइन लगी है, मैंने आपको दिखा दिया, मदर, फादर, दूसरा इनका कैरियर हो सकता है, दूसरा कोई इनका अफेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, है ना। तो दुश्मनों की लाइन है, तो इन सब से जीत कर जो है इन सबको हरा कर खुद जीत कर आपको ये इंसान जीतना चाहते हैं। आपने यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड चूज़ किया है गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा हो, आप दोनों को एक दूसरे का बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको ये भरोसा था, कॉन्फिडेंस था, तो तभी जाकर यहाँ पर लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, जो दिखाता है कि हाँ वाकई में आप दोनों ही एक दूसरे की दुनिया हो। आप दोनों को भले ही कुछ पलों के लिए लोग जो है जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे, आप दोनों को छीन लेंगे एक दूसरे से, है ना, आप दोनों के दिमाग में उल्टी सीधी बातें भर देंगे, तो ये जो है टेम्प्ररी बकवास है गाइस, टेम्प्ररी, यानी कि कुछ पलों का बकवास है। जो लोग यहाँ पर तांडव कर रहे हैं ना, इनका तांडव नाच जो है वो थम जाएगा, ठीक है, थम जाएगा। और आप दोनों को जो है इस साइकिल को, यानी कि जुदाई का जो साइकिल है, अभी आप दोनों का एक दर्द वाला जो स्टेज चल रहा है, ये दर्द वाला स्टेज जो है डेफिनेटली बहुत जल्दी पार होगा। आपके पर्सन जो है आपको अपनी दुनिया में लेकर आएंगे। ये ट्रैवलिंग का भी कार्ड होता है गाइस, कि ये इंसान हो सकता है कि आपसे दूर रहते हैं, दुनिया के दूसरे कोने में रहते हैं, है ना, या फिर शहर अलग हो सकता है। तो ये आपको लेकर दुनिया की सैर भी करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, अपनी दुनिया बहुत खुश खुश होकर ये इंसान आपके साथ जीना चाहते हैं। तो आप दोनों को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरा बस कहने का मतलब यही है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या कहूँ। हाँ, ट्विन फ्लेम वालों के लिए थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है क्योंकि आप जानते हो ना, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन जो होता है थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता है गाइस, थोड़ा सा आपका इंतज़ार लंबा हो सकता है ना, तड़प तड़प ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में, है ना। पर जो भी है, प्यार तो सच्चा होता है गाइस, प्यार सच्चा होता है कि एक दूसरे के बिना रह भी लेते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। इस टाइप का कनेक्शन होता है गाइस आप लोगों का, सोलमेट और ट्विन फ्लेम का, है ना। तो जो भी है गाइस, ये इंसान आपसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, है ना। प्यार बिल्कुल भी आपकी तरफ से नहीं है, प्यार दोनों ही तरफ से है। आपको लगता होगा कि इस इंसान को परवाह नहीं है आपकी, इस इंसान को दे डैम केयर अबाउट यू, बट दिस इज़ नॉट द ट्रूथ। ये सच्चाई नहीं है। दे डू केयर अबाउट यू, दे डू लव यू, ये आपको प्यार करते हैं, आपका केयर भी करते हैं ये इंसान। और यही जो है तड़प, यही जो है उदासी, यही जो है दर्द ना, इस इंसान को वापस आपकी तरफ लेकर आएगा गाइस, डेफिनेटली लेकर आएगा। और आप दोनों को एक होना ही है, एक दूसरे की दुनिया में आना ही है, एक दूसरे की दुनिया में एक खुशहाल लाइफ आप दोनों को जीना ही है। हाँ, कुछ लोग टांगे अड़ाएंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं करती, बहुत सारी मजबूरियाँ है, टांगे अड़ाएंगे, आप दोनों को जुदा करने की कोशिशें यहाँ पर होगी, पर दे विल नॉट बी सक्सेस, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने ही यहाँ पर जीतने की जिद जो है कर ली है, ठान ली है। तो ये इंसान आपका इंतज़ार करेंगे ही नहीं, जन्मों जन्मों तक का नाता है गाइस, जन्मों जन्मों तक इस इंसान को आपका इंतज़ार रहेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कितनी ही समस्याएं क्यों ना आ जाए, जब तक आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आओगे ना, ये इंसान ऐसा ही उदास रहेगा, ऐसा ही तड़पेगा, ऐसे ही आपको ढूंढता रहेगा, ऐसे ही आपको पाने की चाहत इस इंसान के दिल और दिमाग में होगी। तो पाइल नंबर 2, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मैं चाहती हूँ आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, ओके। मैनिफेस्टेशन करो गाइस, मैनिफेस्टेशन जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ऐसे नेगेटिव लोगों से छुटकारा पाने में, आपके पर्सन को जो है ताकत देती है आपका मैनिफेस्टेशन, ओके। तो आप ये करो गाइस, ओके। रोने से अच्छा है 2 पल 2 मिनट अपने पर्सन को याद करके, है ना, ऊपर वाले से दुआएं मांगो, तो ये सबसे इफेक्टिव होता है गाइज, ओके। आपके पर्सन अपने आप आ जाएंगे वापस आपकी तरफ, ठीक है। तो इतना कहते हैं, और मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।